बिहार में 2 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं, जिसको लेकर के बिहार की राजनीति काफी गर्म है। कुछ गठबंधन टूटने की खबरें आ रही हैं, कुछ नए गठबंधन बनने की उम्मीद है, कुछ नए समीकरण बनने की उम्मीद है, और सबसे जरूरी बात, बिहार सरकार खतरे में है, एनडीए का सरकार खतरे में है। इन्हीं सब चीजों को मिलाकर के आज बड़ी खबर में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं दिन के इन शॉर्ट। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग मिश्रा और शुरू हो चुका है हमारा रोजनामचा जनता जंक्शन शो। इन शॉर्ट की पहली खबर है कश्मीर से। कश्मीर में पिछले 24 घंटों में 5 लोगों की आतंकवादी हमलों में हत्याएं हो चुकी हैं। इनमें कश्मीरी अल्पसंख्यक हैं, जिनमें हिंदू और सिख शामिल हैं। आज भी दोपहर एक आतंकवादी हमला हुआ, जिसमें 2 अध्यापक, जिनमें एक महिला और एक पुरुष थे, उनको सरेआम आतंकवादियों ने गोली मार दी। धारा 370 हटने के बाद अपराधों में कुछ कमी तो आई थी, लेकिन इन घटनाओं ने एक बार फिर से कश्मीर को झकझोर कर रख दिया है। अगली खबर काफी मायने समेटे हुए है। भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की लिस्ट आ गई है, जिसमें वरुण गांधी और मेनका गांधी को इस बार लिस्ट में जगह नहीं मिली है। सोशल मीडिया पर लोग इसे किसानों के पक्ष में वरुण गांधी के होने की सजा बता रहे हैं। अगली खबर लखीमपुर खीरी की हिंसा से है, जहां सुप्रीम कोर्ट ने इस पर स्वतः संज्ञान लिया है और उत्तर प्रदेश सरकार से पूछा है कि आरोपियों की गिरफ्तारी अब तक नहीं हुई है, आरोपियों को गिरफ्तार किया या नहीं। इस अदालत में तो उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से पेश वकील ने कुछ खास जवाब नहीं दिया, लेकिन उसके बाद खबरें आई कि हिंसा से जुड़े 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया है, जबकि अभी भी नामजद आरोपियों में से एक आरोपी फरार है। बाकी मामले की जांच चल रही है। देखने वाली बात होगी कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की हत्या के मामले में पुलिस किन्हें आरोपी बनाती है। आखिरी खबर के तौर पर ईंधन कंपनियों की खबर है। ईंधन कंपनियों ने गुरुवार यानी आज पेट्रोल और डीजल की कीमतों में फिर से वृद्धि की है। पेट्रोल पर 30 पैसे और डीजल पर 38 पैसे की बढ़ोतरी हुई है, जिसके साथ पेट्रोल और डीजल की खुदरा दरें अपने सबसे उच्चतम स्तर पर पहुंच गई हैं। ये पेट्रोल और डीजल की अब तक की सबसे उच्चतम दर है। आज के इन शॉर्ट्स इतने ही। अब बढ़ चलते हैं दिन की बड़ी खबर की तरफ। बड़ी खबर बिहार से है। बिहार में 2 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं। कुशेश्वर स्थान और तारापुर की विधानसभा सीटों पर पहले जेडीयू यानी जनता दल यूनाइटेड के प्रत्याशी जीते थे, लेकिन उन दोनों की मौत कोरोना के चलते हो गई। उसके बाद इस सीट पर उपचुनाव हो रहा है। आमतौर उपचुनावों को उतनी तवज्जो नहीं मिलती है, लेकिन बिहार में समीकरण दूसरा है। चुनावी पंडितों का मानना है ये दोनों सीटें बिहार की राजनीति में बहुत बड़ा फेरबदल कर सकती हैं, सरकार तक गिरा सकती हैं। कहानी कुछ यूं बनती है कि अगर जनता दल यूनाइटेड जीतता है तो उसकी सरकार सदन में और मजबूत हो जाएगी, उसके पास विधायकों की संख्या बढ़ जाएगी, उसकी सरकार और स्थिर हो जाएगी। लेकिन अगर ये दोनों सीटें जनता दल यूनाइटेड के हाथों से निकल जाती हैं तो कहानी बदल जाएगी। कहानी क्या होगी? कहानी यह होगी कि जनता दल यूनाइटेड की सरकार गिर सकती है, और यही उम्मीद है जो इस चुनाव को बेहद दिलचस्प बना रही है। दिलचस्पी कुछ इस कदर है कि महागठबंधन के 2 बड़े धड़े, राष्ट्रीय जनता दल और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, दोनों के बीच तनातनी खतरनाक ढंग से बढ़ गई है। आधिकारिक तौर पर अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन जो कुछ भी हो रहा है वो यही बता रहा है कि महागठबंधन के ये दोनों खेमे सत्ता के चलते अब अलग अलग हो चुके हैं। कांग्रेस विधायक दल के नेता अजीत शर्मा ने पत्रकारों के साथ बात करते हुए इशारों में साफ कर दिया कि कांग्रेस ने गठबंधन धर्म का पालन करने की कोशिश की, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल और तेजस्वी यादव के लालच के आगे वो बेबस और मजबूर थे। क्योंकि पिछली बार चुनाव में कुशेश्वर स्थान से कांग्रेस लड़ी थी और तारापुर से जेडीयू, लेकिन कांग्रेस का परफॉर्मेंस उस वक्त कुछ ठीक नहीं था, या यूं कहें बेहद खराब था। 70 सीटें कांग्रेस के हिस्से आई थी और उनमें मात्र 19 सीटों पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी, जिसके चलते राष्ट्रीय जनता दल बिल्कुल एन सरकार बनाने से रह गई थी और एनडीए ने सरकार बना ली थी, जिसके चलते राष्ट्रीय जनता दल कांग्रेस को एक बार फिर से टिकट नहीं देना चाहती थी, रिस्क नहीं लेना चाहती थी। लेकिन कांग्रेस के लिए अब यह प्रतिष्ठा का विषय बन गया था और कहानी कुछ यूं बनी कि कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल दोनों ने इन दोनों सीटों से अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं, जिसका मतलब यही है कि गठबंधन अब इतिहास की बात रह गई है। दूसरी तरफ जनता दल यूनाइटेड एनडीए की तरफ से चुनाव लड़ रही है, यानी इधर सब कुछ ठीक ठाक है। लेकिन धकधकी बढ़ाने वाली बात यह है कि पप्पू यादव अब जेल से रिहा हो गए हैं और वो शिकार पर निकल गए हैं। शिकार यानी
सरकार बनाने की फिराक में निकल गए हैं या सरकार का हिस्सा बनने की फिराक में। पप्पू यादव जेल से निकलते हैं, जेल से निकलते ही एक बयान देते हैं कि वो कांग्रेस के साथ जाना चाहेंगे बशर्ते वो राष्ट्रीय जनता दल का साथ छोड़ दे, और लगभग ऐसा हो भी चुका है। पप्पू यादव कांग्रेस के साथ पहले चुनाव लड़ने की बातें करते हैं, लेकिन हालात कुछ ऐसे नहीं है, क्योंकि कांग्रेस दोनों सीटों से प्रत्याशी उतार चुकी है और उसी के साथ साथ पप्पू यादव ने भी कुशेश्वर स्थान से प्रत्याशी उतार दिया है। तारापुर से अभी भी बाकी है। इस बयान में पप्पू यादव नीतीश कुमार की भी तारीफ करते हैं, लेकिन बाकी जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी की जमकर आलोचना भी करते हैं। ये तो रहे दो एंगल। तीसरा एंगल ये बन रहा है कि राष्ट्रीय जनता दल के दुलरुआ नेता तेज प्रताप यादव ऊट पटांग हरकतें करते जा रहे हैं। पहले तो उन्होंने अपना छात्र विंग बना लिया, जिसको आरजेडी से मान्यता नहीं मिली। अब उन्होंने कुशेश्वर स्थान से कांग्रेस के प्रत्याशी के पिता और पूर्व कांग्रेस प्रत्याशी से मुलाकात करी है, जो राष्ट्रीय जनता दल के लिए कहीं ना कहीं चिंता और सोचने का विषय है। लेकिन राष्ट्रीय जनता दल को तेज प्रताप यादव से कितना फर्क पड़ता है, उस चीज का अंदाजा शिवानंद तिवारी के एक बयान से लग जाता है। जब पत्रकार उनसे सवाल पूछते हैं कि क्या तेज प्रताप पार्टी से बाहर है, तो शिवानंद तिवारी कहते हैं कि उनको बाहर करने की क्या जरूरत है, वो खुद ही बाहर रह रहे हैं। इतनी सब घटनाएं सिर्फ 2 सीटों के उपचुनाव के दौरान हुई है और हमें भी बेसब्री से इंतजार है इन 2 सीटों के उपचुनाव के रिजल्ट का। अब इसके परिणाम क्या होंगे, इस बात का तो अंदाजा खास कर नहीं लगाया जा सकता, लेकिन जो भी परिणाम आएंगे वो बिहार की राजनीति को काफी लंबे वक्त तक दिशा देने का काम करेंगे। क्योंकि अगर जमे जमाए संगठन टूटते हैं तो कन्हैया कुमार, जो कि बिहार से हैं और अब कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं, वो इस टूटन का फायदा कांग्रेस को दिला सकते हैं। लोकसभा चुनाव आने वाले हैं और ये वो समीकरण है, और इन 2 सीटों के नतीजे लोकसभा चुनाव में कौन किसके साथ रहेगा ये भी तय करेंगे, कौन किसके साथ नहीं रहेगा ये भी तय करेंगे। और बिहार की राजनीति में इस बात का निर्णायक के तौर पर असर काफी लंबा और तगड़ा पड़ने वाला है। फिलहाल बड़ी खबर में इतना ही। अब बढ़ चलते हैं आज के कानून के हिस्से में। मद्रास हाईकोर्ट ने धर्म परिवर्तन के मामले में एक फैसला सुनाया है। मद्रास हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संजीव बनर्जी और न्यायमूर्ति एम दुरई स्वामी ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि दीवार पर क्रॉस लटकाना या चर्च जाने से इसका मतलब ये नहीं निकल जाता है कि किसी ने उसके मूल विश्वास या धर्म को त्याग दिया है जिसमें वो पैदा हुआ था, और ये अनुसूचित जाति समुदाय प्रमाण पत्र को रद्द करने का आधार नहीं हो सकता। इनकी पीठ एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें एक प्रमाण पत्र को रद्द करने की मांग की गई थी, जिसमें कहा गया था याचिकाकर्ता हिंदू पल्लन समुदाय से है और अधिकारियों ने उसका अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र रद्द इसलिए कर दिया था क्योंकि उसका विवाह ईसाई व्यक्ति से हुआ था और वो अपने पति और बच्चों के साथ चर्च गई और उसके क्लिनिक पर क्रॉस लटका हुआ है। अदालत ने कहा कि निष्कर्ष पर निकलने का कोई कारण नहीं है कि वो चर्च गई है और इससे उसका धर्म बदलने का कोई आधार नहीं बनता है। तो अदालत ने कहा कि जांच समिति के सदस्यों के लिए अच्छा होगा कि वो इस मामले को व्यापक दिमाग से देखें, जैसा कि वर्तमान मामले में स्पष्ट है। आज के कानून के हिस्से में इतना ही। अब बढ़ चलते हैं आखिरी सेगमेंट की तरफ, जो है नसीहत। आज की नसीहत में रहीमदास का एक दोहा। रहीमदास कहते हैं, रहीमन जिव्हा बावरी कहेगी सरग पताल, आप तू भीतर कह मरी जूती खात कपाल। जिसका माने इतना सा है कि बोलने से पहले सोचिए, क्योंकि जबान तो बोल करके अंदर चली जाएगी, लेकिन उसके बाद जो भी उसका असर पड़ेगा वो आपको और आपके सिर को, आपके कपाल को भुगतना पड़ेगा। तो थोड़ा सोच समझ करके बोलिए जब भी बोल रहे हो। बाकी मौज करिए, अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिएगा। इसी के साथ जनता जंक्शन शो समाप्त करते हैं। शुभ रात्रि।